कल के जो अपना जो क्लास कल चली उसमें कल तक की इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, साथ ही साथ में आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसी के साथ रिलेशंस किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। फिर रिलेशन में फंक्शन कौन से होते हैं, फिर फंक्शन में डोमेन, रेंज और को डोमेन किसे कहा जाता है, यहाँ तक की अपनी बात हो गई थी। अब आज फंक्शंस में विशेष रूप से डोमेन, रेंज, को डोमेन निकालते कैसे, और डोमेन रेंज नहीं, ज़्यादातर सवाल आते हैं कि ये फंक्शन दिया इसका डोमेन और रेंज बताओ। एक दो सवाल हालांकि पहले किए कि डोमेन रेंज कैसे निकल रहा है, लेकिन वहाँ पर केवल इस बात का जानकारी कराना था कि आप जान जाओ कि इसको डोमेन बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। अब यहाँ आज देखेंगे कि डोमेन और रेंज निकालते कैसे हैं। चलो आओ फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस आर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो फॉलोइंग फंक्शन दिया हुआ है इसको ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट बनाने एंड डिटरमाइन देयर रेंज, और इनकी रेंज बतानी है। ठीक है, यहाँ पर अपने को x दिया है मतलब डोमेन दिया है, रेंज बतानी है और इसके ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट बनाने हैं। ठीक है, तो x की जगह ये चीज़ें डालनी है। ठीक, आओ देखो फंक्शन है f(x = x³ + 1। अब x की जगह -1 डालते हैं। भाई x ये चीज़ें दी है तो इनको डालना शुरू करते हैं। x की जगह -1, तो यहाँ पे -1 का क्यूब हो जाएगा +1, तो -1 का क्यूब -1 ही रहा, +1 हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो जो इसका ऑर्डर्ड पेयर बना वो क्या बना, x की जगह -1 डाला और f(x) अपने को मिला 0, और f(x) को ही y कहा जाता है। ठीक है, पहला हो गया। अब अगला डालना है f0 देखो, फंक्शन यही रहेगा, तो x की जगह 0 तो 0 का क्यूब हो जाएगा +1, 0 का क्यूब 0 रहा, चलो लिख ही देते हैं +1 = 1, तो f0 मिल गया 1, 0 मिला 1, तो x की जगह 0 डाला और y यानी कि f(x) को ही y कहते हैं, यहाँ पे f0 तो इसी को y बोलेंगे, जो f0 निकलता है ये 1 हो गया। ये तो पता ही होगा ना, y = f(x) लिखते हैं, इसको y बोलते हैं, तो यहाँ पे f0 y है तो 0, 1 पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा मिला, तीसरा। अब f3 निकालना है, f3 तो 3 का क्यूब 27 + 1 28, f3 निकला 28, तो जब x डाला गया 3 तो y यानी कि f(x) मिल गया 28। अगला 9 डालना है, 9 डाल दो, तो फिर 9 का क्यूब होता है 729 +1 = 730। ठीक है, तो x की जगह 9 डाला और f(x) को ही y बोलते हैं, 730 आ गए। आओ आगे, अब 7 का बताना है। 7 का क्यूब होता है 343 +1 344 f7, x की जगह 7 डाला, y मिल गया 343। तो अब जो कह रहा था वो बना दो, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना देते हैं। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या क्या निकला, -1, 0, दूसरा 0, 1,
फिर 3,28, फिर 9,730, फिर 7,343, ये तो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट हो गया। अगला बताना है रेंज। रेंज देखो, मतलब ये x डालने पे जो मुझे y मिलता है उसी को रेंज कहते हैं। तो y क्या क्या मिला, 0, 1, 28, 730, 730 और 343। ठीक, x दिया हुआ था, y निकाल लिया, और जो y मतलब कि x डालने पे जो y मिलता है उसी को रेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो अपनी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें रिलेशन और फंक्शन के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला जो आखिरी में वो मिसलेनियस एक्सरसाइज दी होती है ना एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर की है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। और इससे पहले जो लिया था वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था। चलो देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13, मतलब जो a है वो 9, 10, 11, 12, 13 है, एंड लेट f सच दैट a टू n, और एक फंक्शन डिफाइंड है a से n में, a से n में एक फंक्शन डिफाइंड है, बी डिफाइंड बाई fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये किस तरह से डिफाइन है ये समझ लो। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मतलब इनका महत्तम अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये जिन जिन संख्याओं से कट रही हैं उनमें वो सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य हो। बात समझना जरा, देखो 9, अब 9 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। अब इन दोनों में अभाज्य कौन है, 3 है, 3 ही तो है, और क्या कह रहा है, और 9 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा अभाज्य नंबर हो वो लेना है जिससे 9 डिवाइड होता हो। तो 3 हो गया, अगर 9 है ना तो इस 9 के साथ 3 हो गया। बात समझे, 9 अगर x है तो y3 है, क्योंकि जो फंक्शन वो डिफाइन ही इसी तरह हो रहा है कि जो fn है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, मतलब ये अगर n है तो ये fn है। अच्छा एक चीज और आप समझ लो, फंक्शन को x, y की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये जो y होता है ये fx ही होता है, मतलब y में x डाल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो fn है वो जो मुझसे कह रहा है, अब यहाँ पर इसी तरह यहाँ पे n है तो ये fn हो जाएगा ऐसे। तो n अगर 9 है तो fn क्या कह रहा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 3, आगे 10। अब 10 1 से भी डिवाइड होता, 2 से भी डिवाइड होता, 5 से भी डिवाइड होता, 10 से भी डिवाइड होता। इसमें सबसे बड़ा अभाज्य नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा अभाज्य 5 है, तो ये 5 हो जाएगा 10 के लिए। समझ रहे हो ना कि ये संख्या जिन जिन अंकों से कटे और उसमें से सबसे बड़ा अभाज्य नंबर 11 से ही जाएगा, 1 से जाएगा या 11 से जाएगा। 1 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, लेकिन हमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा तो 11 ही है प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 से या 11 से जाएगा। 12 किससे, अब 12 है जैसे, तो 12 किस किस से कटेगा, 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से और 12 से। इतने नंबर फैक्टर होंगे 12 के, ये 12 के फैक्टर हो गए। इसमें से सबसे बड़ा अभाज्य नंबर कौन है, 1 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। 1 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, लेकिन सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 3 है, इसलिए 3 लिख दो। फिर 13, 1 से जाएगा, 13 से जाएगा,
1 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, मगर मुझे सबसे बड़ा अभाज्य नंबर लेना तो 13 हो गया। चलो लिख दो, कोई बात नहीं। ये तो अपना हो गया फंक्शन, जो ये एफ डैश दिया है वो हो गया। अब मुझे रेंज बतानी, तो इसकी रेंज देखो क्या है। रेंज 3 है, 5 है, 11 है। अब 12 के साथ फिर 3 आ रहा है, मगर सेट में कोई चीज़ दोबारा नहीं लिखते हैं। एक बार 3 लिख दिया ना, इसलिए दोबारा 3 नहीं लिख रहे हैं। फिर 13 हो गई। ये रेंज आ गई। ये मैंने इस फंक्शन को जो इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था उसको जो है लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में, ताकि आप एकदम अच्छे से समझ लो एक एक चीज़, ये कहाँ से क्या आ रहा है। ये इसकी रेंज हो गई। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगले जो क्वेश्चंस हैं डोमेन और रेंज निकालने वाले, अब धीरे धीरे हम लोग वास्तविक डोमेन रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस की ओर आगे आ रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर अंश बटे हर की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कुछ लिखा हो, तो उसमें जो नीचे वाला जो ये हर होता है, हर डिनोमिनेटर, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर किसी चीज़ के बटे में नीचे 0 आ गया, किसी चीज में बटे के नीचे में हर में डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया ना, तो फिर वो संख्या इनफाइनाइट हो जाती है। जैसे 2/0, 5/0 या कुछ भी हम अपॉन 0 नहीं लिख सकते हैं। तो जब ये बटे वाले क्वेश्चंस आए तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में बस 0 ना आने पाए, हर में नीचे बटे के नीचे 0 ना आने पाए। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इन सवालों में मुझसे कहा गया डोमेन बताइए। तो डोमेन आप ये देख लो कि ये जो नीचे वाला दिया हुआ है, ये किन अंकों पर x की क्या वैल्यू रख दी जाएगी कि ये जो हर है ये 0 हो जाएगा। बस रियल नंबर से x के वो मान हटा देने हैं जिनसे ये 0 हो जाए, बाकी पूरा रियल नंबर रख दो। बस x ऐसा कुछ ना आने पाए जिससे ये नीचे वाला 0 हो जाए, क्योंकि अगर किसी चीज के नीचे 0 आ जाएगा तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो नहीं होने देना है। ठीक है ना? इसी चीज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करने हैं कि एक तो 2 नियम आप ध्यान रखो कि पहले तो किसी के नीचे बटे में 0 ना आने पाए, और दूसरा भी एक और चीज आएगी कि अंडर रूट के अंदर कभी निगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आएगा तो वो आयोटा में चला जाएगा, फिर वो रियल नंबर रहेगा नहीं। तो ये जैसे अपॉन वाले क्वेश्चन हैं, इनमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि नीचे यानी कि बटे में नीचे 0 ना आने पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। x की उन वैल्यू को हटा के जिनमें नीचे 0 बन रहा है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। चलो तो देखते हैं पहले इस वाले क्वेश्चन को। इसमें नीचे 0 किस नंबर पे बनेगा? x² - 5x + 4 = 0। x² माइनस का 4x माइनस का x + 4 = 0। x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x - 4, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x - 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला x - 4, x - 1 = 0। तो ये 0 कब हो रहा है? अगर यहाँ पे 4 कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा। मतलब ये 0 हो जाएगा x = 1,4 में। तो जो इसका डोमेन होगा, डोमेन मतलब x की जगह क्या क्या रखा जा सकता है, तो डोमेन में पूरा रियल नंबर रख देंगे, बस उसमें से हटा देंगे 1,4। 1,4 छोड़ के यहाँ पर कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हो। 1,4 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अगर 1 या 4 में से कुछ भी एक इसमें रखा तो नीचे 0 हो जाएगा, फिर वो रियल नंबर नहीं रहेगा, फिर वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसका जो डोमेन निकला वो निकला r - 1,4, मतलब पूरा रियल नंबर 1,4 को हटा के। ऐसे ही वो वाला भी देखो, ये किस पे 0 हो रहा है? नीचे वाला। केवल नीचे वाले से मतलब ऊपर कुछ भी आ जाए, ऊपर 0 आ जाए कुछ आए कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला 0 ना होने पाए। तो x² - x - 6 = x²
माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6, ये तो कर ही लेते होगे आप लोग। x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 3, यहाँ पर ये x कॉमन ले लिया था, x माइनस 3 x प्लस 2। तो भैया ये चीज़ कहाँ पे जीरो हो रही है? अगर यहाँ पे 3 रखा जाए तो जीरो हो जाएगी, और अगर यहाँ पे 2 रखा जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो फिर x की वैल्यू निकल रही जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, एक तो x बराबर 3 पे ये जीरो हो जाएगा, x बराबर -2 पे, क्योंकि अगर यहाँ पे -2 आएगा तो -2 प्लस 2 कट जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई जीरो से जीरो हो जाए, जीरो लाना नहीं है। तो फिर इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन सारी संख्याएं होंगी, बस नीचे जीरो ना होने पाए, मतलब सारे रियल नंबर रहेंगे, बस नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो कब नहीं आएगा? x की जगह ये वैल्यू ना आने पाए तो नीचे जीरो नहीं आएगा, तो सारे रियल नंबर हो जाएंगे, बस x की जगह पे 3, -2 ना आने पाए। तो रियल नंबर में से ये चीज़ हटा दो, ये अपना डोमेन हो गया। कोई भी r का मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो, बस 3, -2 मत रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे 3, -2 रखा तो नीचे हो जाएगा जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, अब 9 में से 3 माइनस होगा तो 3 बचेगा ना, तो 6 बचेगा, 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 बचेगा, 6 कट जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, वो लाना नहीं। तो पूरा आप r रख सकते हो, उसमें से बस 3 - 2 को हटा के नीचे देखो, यहाँ भी ये चीज़ जीरो ना होने पर, तो भैया ये चीज़ देख लो किस अंक पे ये चीज़ जीरो हो रही है, x की किस वैल्यू पे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो x स्क्वायर माइनस अब 6x माइनस 2x प्लस 12, x कॉमन, x माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 6, x माइनस 6, x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या निकली मुझे मिली 6,2। अब अगर यहाँ पे x की जगह 6 रख दिया जाए, x की जगह 2 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा जीरो। जीरो लाना नहीं है, जीरो नहीं लाना, मतलब x की जगह 6 और x की जगह 2 को हटा के कुछ भी रख दो यहाँ पे, तो भी यहाँ पे डोमेन में इसके कुछ भी आ सकता है रियल नंबर, बस उसमें से 6,2 को हटा दीजिए। नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन लूँ फिर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जानबूझ के मैंने पहले नहीं लिया, इसमें इसका डोमेन बताना है। तो बहुत बच्चे, बहुत लोग इसको गलत सॉल्व कर देते हैं। वो क्या गलती कर दे पहले ये देखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। मैंने जैसे कहा कि इसका डोमेन बताओ, तो उन्होंने लिखा x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x, तो वो क्या करते हैं, इस वाले x को इसको देंगे काट, अब नीचे बचा x माइनस 1 और कहेंगे ये x माइनस 1 जीरो के बराबर ना होने पाए, तो ये जो x है ये 1 के बराबर ना होने पाए, x उधर चला जाएगा 1, और कहेंगे ये देखो इसका जो डोमेन निकला वो r माइनस 1 हो गया, मतलब इसमें x की जगह 1 ना रखो, क्योंकि 1 रखने पे नीचे वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे जीरो लाना नहीं, तो ये उसका डोमेन निकाल देते। इसमें उन्होंने गलती क्या की, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत हो जाता है? देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो x है ये इन्होंने ऊपर काट दिया, नहीं काटना चाहिए, कभी नहीं काटना चाहिए। क्यों? अब आप कहोगे सर अगर मान लो 3x अपॉन 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ होता है तब तो हम काट देते हैं इधर, ठीक है ना, और अक्सर कभी जैसे कुछ x स्क्वायर अपॉन x लिखा होता है तो भी इसको काट देते, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है देखना जरा। यहाँ पर जब कभी 3 और 3 अपॉन में और 3 काटा, या स्क्वायर में x है नीचे x है तो काट दिया, कोई बात नहीं है, मगर यहाँ नहीं कटेगा। रीजन ये है, यहाँ पर इस केस में जिस चीज को काटा जा रहा है वो चीज कभी जीरो नहीं होगी। मतलब कहने का ये है, अगर कहीं 0/0 लिखा है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो आप 0/0 नहीं काट सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर 3 था, कट गया। यहाँ पर x 0 के अलावा कुछ और हो सकता है, हो कट गया x, मगर यहाँ पर मुझे मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर ये जो x हम काट रहे हैं इस x की वैल्यू क्या होगी, मुझे क्या पता x की क्या वैल्यू होगी। और अगर x का मान, x तो भाई वेरिएबल है,
चर है, x का मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर x का मान 0 होगा तब तो हम ऐसे काट रहे हैं, 0 को 0 से काटे दे रहे हैं, और 0 को 0 से तो नहीं काटा जा सकता है, गलत है भाई। 0 मल्टीप्लाई 5 इंटू अपॉन 0 मल्टीप्लाई 2, ये क्या 0 से 0 कहाँ कट सकता है, कतई नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि x का मान 0 रहा हो, तो आपने 0 से 0 काट दिया वहाँ पे, इसलिए कभी ऐसे नहीं करेंगे। अब r की जगह पे आपने r-1 रखा कि रियल नंबर सब कुछ रख दो और 1 ना रखो, हो जाएगा। तो रियल नंबर में तो 0 भी आता है, और अगर यहाँ पर कोई x की जगह 0 रखे तो नीचे तो 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइन रहेगा। और आप तो कह रहे हो कि 0 इसके डोमेन में है, अगर ऐसे कोई करेगा तो इसका डोमेन ये दिखाएगा कि रियल नंबर में 1 को हटा दो, तो रियल नंबर में 0 तो बचा, और अगर x की जगह 0 रख दिया जाएगा यहाँ पर डोमेन में, तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन रह जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरीके से कभी नहीं सॉल्व करना है ऐसे कि x काट दिया। तो कैसे करेंगे, तो ये पूरा लेना है बिना काटे, काटना नहीं है यहाँ पर, बिना काटे। x-1 मल्टीप्लाई x, ये 0 ना होने पाए। तो पहले ये देखो x 0 है किस पे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो एक बार x को भेज दो। तो इसको दो तरीके से कर लो, एक बार x-1 इज इक्वल टू 0 करो, ये मल्टीप्लाई में x था, नीचे चला गया 0 अपॉन x पर, तो 0 हो गया, तो x बराबर 1। इधर क्या करो, ये x-1 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 0 के बटे में गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे x बचा, x इज इक्वल टू 0। तो x क्या, इस वाली वैल्यू को 0 लाने के लिए, ये वाली वैल्यू 0 होने के लिए x बराबर 1 पे 0 आ रही है, और x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रही है। और मुझे इस वैल्यू को 0 नहीं लाना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये हर है, हर कभी 0 आना नहीं चाहिए। तो हर 0 कब नहीं आएगा, जब हर में 1 ना हो और 0 ना हो। भाई डिनोमिनेटर कभी 0 ना होने पाए, तो डिनोमिनेटर 0 कब नहीं हो, जब डिनोमिनेटर में 1 ना हो और 0 ना हो। तो इसका और बाकी चाहे कुछ भी x डाल दो, बस 0 और 1 ना डालने पर तो जो इसका डोमेन हुआ वो कुछ भी, कोई भी रियल नंबर डाल दो, बस 1 और 0 ना डालने पाओ। तो 1 और 0 को रियल नंबर से हटा दो, बाकी सारा रियल नंबर डोमेन है। और यहाँ पर केवल 1 हट रहा था क्योंकि आप x काट रहे थे, वो गलत है, काटना नहीं है, इसीलिए ये वहाँ पे नहीं किया, अलग से समझाया इसको, ठीक है ना। देखो अब इसके आगे जो अपना डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे निकालने के लिए, उसके लिए अपने क्लास 11th में ही एक टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं। तो असमीकाओं के बारे में वहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, मतलब एक चैप्टर अपने 11th में ही है इनइक्वालिटीज़ का। तो इनइक्वालिटीज़ की चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी, और जब आगे हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं तो इनइक्वालिटीज़ के बारे में जानकारी होती नहीं है, और वही इनइक्वालिटीज़ के ही, असमीकाओं के ही नियम कायदे कानून यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो अब डोमेन और रेंज निकालने के लिए अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए पहले हम लोग इनइक्वालिटीज़, असमीकाओं को समझ लेते हैं, जो कि एक चैप्टर है, लेकिन वो बाद में जब जाएंगे तो वहाँ डिटेल से समझेंगे उसको। यहाँ पर हम इनइक्वालिटीज़ यानी कि असमीकाओं को उतना समझ लेते हैं जितना मेरे लिए अभी डोमेन और रेंज निकालने के लिए ज़रूरी है ना। क्योंकि अब डोमेन और रेंज निकालने में इनइक्वालिटीज़, असमीकाओं की ज़रूरत होगी। तो पहले देखो असमीका होती क्या है। जैसे कि कहीं लिखा है, कहीं पे मान लो लिखा है 3x - 4 = 0, तो यहाँ पर x की कोई एक वैल्यू आएगी, वो यहाँ रख जाएगी, ठीक है। 3x - 4 = 0, x की कोई एक वैल्यू आएगी, वो x की जगह रख जाएगी। तो इसको कहते हैं इक्वेशन, समीकरण। यहाँ पे = का साइन है, और अगर इसी तरह इसको = हटा करके ये लगा दिया जाए, तो अब ये इक्वेशन नहीं रही, या अब ये समीकरण नहीं, अब ये असमीका हो गई, इनइक्वालिटी हो गई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक जो है लीनियर इनइक्वालिटी है, रैखिक असमीका, x की घात 1 है, 1 पावर है ना x की, तो इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x, अब ये माइनस का 4 उधर चला गया, यहाँ पे ये साइन है, ये प्लस का हो गया, तो x < 4/3।
यानी कि ये वाली वैल्यू को अगर जो है 0 से छोटा रखना है तो x की वैल्यू को 4/3 से छोटा रखना है। तो यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू में नहीं, लेस देन या ग्रेटर देन में आता है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर मैंने तो असमिकाएं लिखी हुई हैं, जैसे ये एक असमिका थी इसी तरह से, और वो दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, मतलब रैखिक असमिकाएं, यानी कि x की पावर 1 है वहाँ पे, ठीक है ना। और इन दो को पहले समझते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चंस। इसलिए अभी डोमेन रेंज से पहले इनइक्वालिटीज को समझना जरूरी। इसको देखो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वैसे ही 3x ग्रेटर देन 22, ये माइनस का 14 उधर जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 2 और 3 1, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 1 जा 3, 2 जा 6, x ग्रेटर देन आ गया 12। तो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते वैसे इसको भी सॉल्व किया। इसमें देखो 16 माइनस 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, वही करेंगे जैसे इक्वेशन में करते। 21 को इधर बुला लो, तो 16 माइनस 21, ये 5x उधर चला जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग ये ऊपर ध्यान मत देना, केवल इधर देखो। अच्छा 16 माइनस का 5 आया, 5x, ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे माइनस का 1 x, या इसको ऐसे कर दो अब x, वही चीज़ लिखी हुई है, जो इधर लिखा था वही उधर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर x -1 ग्रेटर देन x था, यहाँ पर x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x था, यहाँ पर x स्मॉलर देन और इक्वल टू -1, ये यही चीज़ लिखी भाई। देखो इधर x की ओर नोक है, इधर भी x की ओर नोक है, ये चीज़ ध्यान रखा करो। तो ये जो दो सॉल्व की, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज, असमिका। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x की पावर 1 थी, तो ये तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब x की पावर 2, 3, 4 होने लगता है। तो ये तो आपको समझाने के लिए था। अब आपको वास्तविक, क्योंकि इनको तो आप अपने आप ही सॉल्व कर लेते, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। अब जो वास्तविक इनइक्वालिटीज आएंगी जिसमें x की पावर 2, 3 वगैरह होगी, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आप इनइक्वालिटीज समझ गए होगे, इनइक्वालिटीज क्या है। इज इक्वल टू की जगह यहाँ पर स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ऐसा कुछ आता है, पहली चीज। और इनइक्वालिटीज हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को डोमेन और रेंज निकालना है। लेकिन डोमेन और रेंज के लिए जितनी नॉलेज इनइक्वालिटीज की होनी चाहिए उसको निकालने के लिए, उतनी हम तुमको यहाँ देखना है। फिर आगे तो ये चैप्टर है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो। अब हम लोग हल्का सा कुछ टिपिकल इनइक्वालिटीज की ओर चलेंगे। अभी जो इनइक्वालिटीज की वो लीनियर इनइक्वालिटीज थी, रैखिक असमिका थी, x की घात 1 थी, हमने सॉल्व कर दिया जैसे समीकरण इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब कुछ टिपिकल इनइक्वालिटीज आएंगी, उनके लिए कुछ नियम कायदे कानून समझ लेते हैं। इनइक्वालिटीज के क्या लगेंगे यहाँ पर। इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू साइन चेंज। अगर कभी किसी असमिका को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा। पहली चीज, ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ x बीइंग पॉजिटिव, हमेशा x का जो गुणांक होगा उसको पॉजिटिव रखना है, निगेटिव नहीं होने देना है। मतलब कभी भी x माइनस x के पहले कभी माइनस ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा x पॉजिटिव हो। ऑलवेज वन साइड इज इक्वल टू 0, और हमेशा एक साइड 0 कर करके चलना है। देखो कैसे सॉल्व होगा, बहुत आराम से समझते हैं। लिखा है x माइनस 3, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप ये बताओ ये इनइक्वालिटी 0 कहाँ पे हो जाएगी। एक तो जब x की जगह 3 रखा जाए तो ये 0 होगा, या x की जगह 5 रखा जाए तो ये 0 होगा। तो आप एक नंबर लाइन बना लो, इस पे आप यहाँ पे 5 बना दो, यहाँ पे 3 बना दो, और अल्टरनेट साइन लगाना, प्लस से शुरू करो। यहाँ पे प्लस, अब साइन बदलो, माइनस फिर प्लस, ठीक। इतनी बात समझ गए। अब आपको 0 से ज़्यादा लेना है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। अब इधर माइनस इन्फिनिटी कर देना, इधर प्लस इन्फिनिटी कर देना, नहीं इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी कर देना। हाँ, अपने को 0 से बड़ा लेना मतलब पॉजिटिव लेना, तो एक तो पॉजिटिव हिस्सा ये है, दूसरा पॉजिटिव हिस्सा ये है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो भाई, x पॉजिटिव हिस्सा एक तो इन्फिनिटी से 5 तक है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना, ये इन्फिनिटी से 5 तक है,
यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन तो है नहीं, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का भी साइन होता तो यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट आता, यहाँ पे नॉर्मल ग्रेटर देन का साइन तो स्मॉल ब्रैकेट होगा। और क्या है पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो यूनियन करके यूनियन कर देना है। अच्छा एक चीज और आप समझो, जब ऐसे इंटरवल लिखा जाएगा तो हमेशा छोटा नंबर पहले लिखा हो, जैसे इसको यहाँ से यहाँ लिखना तो पहले 5 रखो फिर इन्फिनिटी रखो, फिर इधर से इधर रखो, तो यहाँ पे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी 5। बात समझ गए होंगे आप ये कहाँ से आया। ये देखो ये चीज़ जीरो कहाँ पे हो रही है, जिन नंबर्स पे ये जीरो हो उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, फिर इधर प्लस लगाना, फिर अल्टरनेट साइन बदलते हुए लगाते जाना, प्लस माइनस प्लस। अब ये जीरो से ज़्यादा कहे तो प्लस वाले उठाओ, लेस देन जीरो कहता तो निगेटिव वाले उठा लेते। अब यहाँ पे अगर इज इक्वल टू का भी साइन है तो कैपिटल ब्रैकेट लगेगा, और अगर इज इक्वल टू का साइन नहीं है, स्मॉल वो केवल ग्रेटर या स्मॉलर का साइन है तो स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। और एक चीज़ बताते हैं आपको, इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आता है चाहे कोई साइन हो। कैपिटल और स्मॉल ब्रैकेट की बात हो रही तो जो नेचुरल या रियल नंबर है उसके लिए कहा जाएगा इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही होता है कोई साइन हो। तो यहाँ पे साइन नहीं रहता, हाँ यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट वाला साइन लग जाता अगर यहाँ पे इज इक्वल टू होता। आगे देखते हैं, जो चीज़ नहीं समझ में अभी आगे समझ में और अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो x निगेटिव है और यहाँ पे क्या लिखा, ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ x बीइंग पॉजिटिव, हमेशा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं, तो इसको पॉजिटिव कैसे करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया ये x माइनस 2 हो गया, x माइनस 5 हो गया। और क्या लिखा, इनइक्वलिटी मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू चेंज साइन, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये कब कब कहाँ पे जीरो होगा, एक तो ये 2 पे जीरो हो जाएगा, 5 पे जीरो हो जाएगा, 2 पे जीरो हो जाएगा और 5 पे जीरो हो जाएगा। ठीक, इधर प्लस इन्फिनिटी रख दो, इधर माइनस इन्फिनिटी रख दो, प्लस से शुरू करो, अल्टरनेट साइन चेंज करते चले आओ। जीरो से छोटा या इक्वल टू लेना मतलब निगेटिव वाला हिस्सा लेना, तो निगेटिव वाला हिस्सा ये है अपना, तो x बिलोंग करा दो 2 से 5 तक। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट हो जाएगा 2 से 5 तक। यहाँ पे नहीं साइन था तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट रहा, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ इक्वल टू का साइन तो कैपिटल ब्रैकेट। अच्छा इधर आओ, अब यहाँ पर एक साइड है 6 और एक और नियम है अपना, ऑलवेज वन साइड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ इज इक्वल टू ठीक नहीं है, ऑलवेज वन साइड 0, हमेशा एक तरफ 0 होना चाहिए। यहाँ पे एक तरफ तो 6 है तो इस 6 को इधर लाना है तो इधर ले आओ, ठीक है ना। अच्छा इधर लाते लाते इसको जरा मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो ये x स्क्वायर माइनस 5x और ये 6 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक ठीक। अब देखो ये इनइक्वलिटी कहाँ पे 0 हो रही, तो इसको पहले सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लो। कुछ गलत हो गया क्या, ओके अच्छा, ये मैं यहाँ पे 6 और 1 होगा, वही कहूँ 6 और 6 प्लस x। अब ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो अंतर बचेगा 6। ये तो आप समझते हो भाई यहाँ पे माइनस है तो ऐसी संख्या लेनी जिसको माइनस करने पे माइनस का 5 आ जाए, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 1 प्लस का 1, ठीक। ये चीज तो आप समझ ही गए होगे कैसे हुआ। अब ठीक है, अब ये इनइक्वलिटी कहाँ पे 0 हो जाएगी, एक तो x की जगह 6 रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, या x की जगह -1 रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह -1 रख दिया जाए या 6 रख दिया जाए तो ये 0 होगा। इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर निगेटिव इन्फिनिटी, -1 या 6 रखने पे तो इधर प्लस, साइन चेंज करते चले और माइनस प्लस। अपने को x से ज़्यादा लेना है तो पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला एक हिस्सा ये है, एक इधर है, तो x बिलोंग करेगा, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं पॉजिटिव में, तो इनफाइनाइट से 6 तक। और यहाँ पे देखो इज इक्वल टू भी लगा है तो कैपिटल ब्रैकेट,
और इनफाइनाइट पे हमेशा स्मॉल ही ब्रैकेट रहेगा, कोई साइन हो। और दूसरा पॉजिटिव साइड है -1 से -इन्फिनिटी तक, तो यूनियन -इन्फिनिटी से -1 तक। कैपिटल ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये वाला भी साइन लगा है। समझ गए होंगे आप यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। भैया एक चीज देखो, ये -इन्फिनिटी से 3 तक है ना, ये पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है -इन्फिनिटी से 3 तक है, तो ये -इन्फिनिटी से 3 तक ही रहेगा। बाकी ठीक है, वो -इन्फिनिटी से हमने 5 लिख दिया। हाँ, और इसमें जो है कभी जैसे आंसर में अपना लोगों ने ये लिखा, इसमें अगर आंसर ऐसा कहीं आपको लिखा मिल जाए, ये चीज़ पहले हो जाए, -इन्फिनिटी से लगा करके 3 यूनियन, ये चीज़ बाद में हो जाए, तो इसको देख करके कभी कंफ्यूज मत होना कि मेरा तो आंसर गलत आ रहा है। बल्कि ऐसे लिखना तो मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसे ही ठीक है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसमें क्या है, माइनस वाला पहले लिख देते हैं, ये वाला बाद में लिखते हैं। हालांकि माइनस वाला पहले आता है, तो ये पहले बाद, ये कुछ क्रम ठीक है, गलत ये भी नहीं, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। हालांकि बल्कि ऐसे ही लिखो तो ज़्यादा ठीक है बाद वाला, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे भी कहीं आंसर लिखा हो या ऐसे लिखा हो, तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। भाई दो चीज़ों का यूनियन है, देखो बात समझो। सेट में तो देख चुके ना, ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, एक ही बात है। तो चाहे इसके यूनियन में ये लिखें या इसके यूनियन में ये लिखें, तो इसको ऐसे जैसे लिखा तो कहीं ये भी लिखा हो तो ये भी एक ही बात है, चाहे ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो। यहाँ पर भी देखो, इसको भी जैसे ऐसे लिखा तो ये भी अगर कहीं ऐसे लिखा हो, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी तक, तो इसको भी गलत ना समझना, ये भी लिखा जा सकता है। यही बात है, चाहे ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, ठीक है ना। और अच्छा, ये माइनस वाला पहले आता है, तो माइनस वाला अगर पहले लिख दो तो एक सीरियल भी बना देता है। हालांकि चाहे ऐसे लिखो कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यही बताना। अगले क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब धीरे धीरे ना ये इनइक्वालिटीज का लेवल थोड़ा सा टिपिकल करते चले जा रहे हैं ना, हल्का सा कॉम्प्लेक्स लेवल हर बार लाएंगे आपके सामने। देखो क्वेश्चन, x ब्रैकेट में x² - 4 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बताओ आप मुझे कि ये चीज कौन कौन से नंबर पे 0 हो सकती है। x² है, अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 4 में से 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x² कब 0 हो, x² 4 कब होगा, या तो 2 हो या -2 हो। तो एक तो 2 और -2 पे ये 0 हो सकता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 कटा 0, -2 का स्क्वायर 4 कटा 0। x यहाँ पे है तो ये 0 पे भी 0, अगर x 0 होगा तो ये 0 सबको मल्टीप्लाई करा के 0 कर देगा। 0 पे 0 हो सकता है, चलो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब छोटे का साथ में इक्वल टू का भी साइन लगा है, तो फिर बिंदी लगा दो। बिंदी का मतलब ये अंक मुझे लेने हैं, बिंदी का मतलब ये है, ठीक। अब देखो लेफ्ट हैंड मतलब छोटे वाले, तो छोटे वाले 0 से छोटे यानी कि निगेटिव, तो निगेटिव एक रीजन ये है, एक ये है। तो x कहाँ से कहाँ तक, अच्छा इधर प्लस इन्फिनिटी लिख दो, इधर माइनस इन्फिनिटी, माइनस इनफाइनाइट, ठीक। अब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, -इन्फिनिटी से -2 तक। बात समझ में आई, -इन्फिनिटी से -2 तक बिलोंग कर सकता है। फिर 0 से 2 तक, तो 0 भी शामिल है 2 भी शामिल, इसलिए इसमें भी कैपिटल ब्रैकेट लगेगा। समझ गए 0 और 2 को समझ लो। यहाँ पे 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो सकता है, इस इक्वल टू लगा है। और 2 पे ये 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 से 4 कट के ये 0 हो जाएगा, 0 हो सकता है क्योंकि ये इस इक्वल टू लगा है। तो पहला तो ये हुआ। अगला देखो, ये कहाँ पे 0 हो सकता है, पहले नंबर लाइन बना लो, इधर -इन्फिनिटी लिख लो, इधर प्लस इन्फिनिटी लिख लो। नहीं, इधर -इन्फिनिटी होगा, उधर प्लस होगा। ये आपका 0 हो जाएगा x = 5 पे 1 पे, तो 5 यहाँ पे होगा, 1 इसके और इधर होगा। और कहाँ पे 0 होगा, -2 पे 0 हो जाएगा, -2 पे 0 हो जाएगा। अब साइन बदलते हैं, प्लस माइनस। अब समझना जरा, ये जो 1 लिया है, ये 1 कहाँ से आया है, ये 1 यहाँ से आया है।
और इस पूरे टर्म की जो पावर है, जो घात है, वो है 2 और 2 है सम। तो अगर जब हम साइन बदल रहे हो तो बीच में जब टर्मिनेटिंग पॉइंट आए जहाँ से मुझे साइन बदलना है, तो ये देखो वो जिस टर्म से लिया गया है कि उसकी घात सम तो नहीं है, इवन तो नहीं है। अगर सम है तो फिर साइन नहीं बदलेगा, तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अब ये प्लस हो जाएगा। तो मुझे ग्रेटर देन लेना है। अच्छा, इज इक्वल टू लगा है तो इन चीज़ों को लेना है, इज इक्वल टू लगा है ना तो इनको लेना है। लेने का है मतलब ये कि कैपिटल ब्रैकेट में रखना है सबको, इन चीज़ों को। इस पे बिंदी लगाने से ध्यान रहता है कि ये चीज़ अपने को लेनी है, इसलिए बिंदी लगा दिया करें आप कि 1 लेना है, क्योंकि 1 रखने पे 0 हो जाएगा और 0 हो जाए, क्योंकि इज इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। 5 लेना है, क्योंकि 5 रखने पे 0 हो जाए और इज इक्वल टू का साइन लगाए 0 हो सकता है। -2 भी लेना है ताकि यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये साइन इज इक्वल टू का लगाए 0 हो जाए। ठीक, अब मुझे लेना है ग्रेटर देन x से 0 से बड़ा, तो बड़ा रीजन ये है पॉजिटिव का, एक ये है, तो x बिलोंग करेगा इसके लिए -∞ से -2। यहाँ पे -2 शामिल है ना, बिंदी लगी। अब देखो ये नेगेटिव का रीजन, ये नेगेटिव का रीजन, मगर 1 पे देखो बिंदी लगी है, मतलब 1 लेना है, पर 1 हम बाद में ले लेंगे, अभी रुक जाओ। फिर 5 से ∞ तक ये वाला रीजन लेना है, 5 शामिल, इसलिए कैपिटल ब्रैकेट में लिखा, और 1 भी लेना है, 1 पे भी बिंदी है तो यूनियन। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अगला सवाल देखो ये। हाँ भैया, -∞ +∞। ऊपर देखो कहाँ कहाँ पे 0 हो सकता है। ऊपर 1 और -5 पे 0 हो जाएगा, नीचे वाला 0 और -2 पे 0 होगा, 0 और -2 पे। अब नीचे जिस भी अंक पे 0 हो रहा हो वो अंक बिल्कुल नहीं लेना है, तो उनको नहीं लेना तो उस पर ऐसे गोला बना दो, 0 पे और -2 पे। क्यों? क्योंकि ये अंक नहीं लेने हैं, इसलिए 0 पे गोला बना दो, -2 पे -2 पे गोला बना दो। ठीक है, बचा क्या? 1 और -5 और इधर कहीं होगा। 1 मिनट, -5 है ना, तो -5 और इधर चले आओ, -∞ इधर -5 मान लो। -5 यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे -5 रख देंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, और ये 1 बचा, 1 इधर होगा, 1 ये इधर होगा, क्योंकि 1 भी रखने से 0 हो जाएगा। तो ये 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 1 रखोगे 0 हो जाएगा, -5 रखोगे 0 हो जाएगा, नीचे 0 रखोगे 0 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा। साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ग्रेटर देन, अच्छा 1 शामिल है तो 1 पे बिंदी रखनी होगी कि 1 लेना है अपने को। -5 भी ले सकते तो -5 पे भी बिंदी रख दो कि हाँ -5 अपने को लेना है। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 से बड़ा, तो बड़ा रीजन एक ये है, एक ये है, एक ये है प्लस वाला, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 होना चाहिए उसमें, तो -∞ से -5 उसमें शामिल है। ठीक है, अब -2 से 0, मगर ना -2 को शामिल करना है ना 0 को शामिल करना है, क्योंकि -2 या 0 कुछ अगर शामिल किया तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो -2 और 0 को शामिल नहीं करना है, तो यूनियन -2 और 0। ठीक, फिर 1 से इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे यूनियन, चलो यहाँ पे लगाया देखा, इसके आगे 1 से इनफाइनाइट तक 1 शामिल है, 1 इसके वजह से शामिल, क्योंकि 1 यहाँ पे हम रखें तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 से इनफाइनाइट तक। आगे देखो, अच्छा ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इधर आएगा माइनस का, एलसीएम ले लो, नीचे अब x + 1 इधर मल्टीप्लाई में होगा तो x² + x इधर -x -4 स्मॉलर देन। ठीक, अब काटो जरा, x से x कटा, ऊपर x² -4 आया, तो इसको इधर लिखे दे रहे आगे। देखो यहाँ पे x² ये बचा -4, तो x + 2 x -2 कर दे रहे हैं। नीचे क्या बचा? x + 4 / x + 1। अब जरा देखो कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, ऊपर नीचे। नीचे एक तो ये -4 पे 0 हो जाएगा, -4 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 पे 0 होगा,
-1 पे 0 होगा, यहाँ पर ये -2 पे भी 0 होगा, तो -2 भी देखो बना दिया, -2 पे भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर भाई -2 रखेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। 2 पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा, और कहीं होगा? और कहीं नहीं होगा। इधर प्लस इनफाइनाइट मान लो, इधर माइनस इनफाइनाइट। सबकी घात 1 है, कहीं पे कोई और सबको। अच्छा देखें क्या लगा है, ये =2 लगा है, मतलब ये सब शामिल होंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, जिन अंकों पे ये नीचे 0 होगा वो बिल्कुल शामिल नहीं करना, क्योंकि नीचे 0 ना होने पाए। तो एक तो -4 पे ये 0 हो जाएगा, नहीं शामिल करना। -1 पे ये 0 हो जाएगा, नहीं शामिल करना, नीचे 0 ना आने पाए। और फिर 2 शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगा, कट के ऊपर 0 हो जाएगा, -2 शामिल करना है। ठीक है, साइन लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये 0 से छोटा और बराबर, तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव रीजन लेना है, नेगेटिव रीजन। 0 से छोटा तो -1 से 2 तक, जिसमें पहले इधर से चलो लेते हैं, -∞ से -4 तक। मगर देखो -4 शामिल नहीं करना है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लगाए, क्योंकि -4 अगर शामिल करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 लाना नहीं है। 1 मिनट, x 0 से छोटा लेना है ना, तो ये तो पॉजिटिव का है, ये हम क्यों लेंगे भाई? सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, निगेटिव रीजन लेंगे ना हम, क्योंकि 0 से छोटा लेना है, तो -4 से -2 तक। हाँ ये ठीक है, मगर -4 शामिल नहीं होगा, लेकिन -2 शामिल होगा, क्योंकि -2 ऊपर है, ऊपर 0 आ जाए, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा। ये चाहता है =2 लगा के पूरा 0 हो जाए। ठीक, और निगेटिव रीजन क्या है? -1 से 2 तक है, मगर -1 शामिल नहीं है और 2 शामिल है। -1 क्यों नहीं शामिल? -1 शामिल होने से नीचे 0 हो जाएगा। और क्या बचा? और देखो -2 पे भी बिंदी लगी, मतलब -2 भी लेना है। क्यों लेना -2? यहाँ के लिए कोई -2 यहाँ पे होगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, ऊपर 0 के =2 हो सकता है। तो यूनियन -2 पे बिंदी, तो -2 भी ले लो। ठीक, अगला सवाल देखो, ये है। अच्छा एक चीज देखो, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है x² + 1, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कुछ भी ले लो। तो बाकी चीज़ों के लिए हम देखेंगे टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या आते हैं। इसका तो कोई मतलब नहीं, इसके लिए तो कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होएगा नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा ही 0 है। तो बाकी के लिए देखते हैं, चलो। +∞ -∞, तो ये 2 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, -3 पे 0 हो रहा है, -3 पे, -1 पे 0 हो रहा है, -1 पे, 3 जगह ही 0 हो रहा है। चलिए साइन लगाते हैं, प्लस। अब 2 देखो यहाँ से इसकी घात ऑड है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बदल दो। अब -1 यहाँ से लिया था मैंने, और यहाँ पर देखो जहाँ से -1 लिया है इसकी घात इवन है, सम है, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। अब ये प्लस हो जाएगा। और हमें =2 लगा है तो हमें लेना है, मगर इस बात का ध्यान रखना नीचे 0 ना होने पाए। तो 2 बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 आने से 2 - 2 कट के नीचे 0 हो जाएगा। तो 2 पे ऐसे गोला बना दो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 2 पे गोला बनाया। ठीक है, अब x जाए -1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं -1, तो -1 ले सकते हैं, इस पे बिंदी बना दो। -3 ले सकते हैं, इसलिए इस पे बिंदी बना दो। 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 से बड़ा या बराबर यानी प्लस का, तो कहाँ से बिलोंग कहाँ तक करेगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -3 तक, और -3 शामिल है उसमें, क्योंकि ये वाला साइन लगा था ना, इसलिए बिंदी बना दी, शामिल कर दिया। और पॉजिटिव रीजन क्या है? इधर वाला है, मगर 2 अब की बात शामिल नहीं है, क्योंकि 2 से नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 कर नहीं सकते। इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे हमेशा जो है स्मॉल ब्रैकेट ही लगता है। साथ में देखो ये -1 पे भी बिंदी लगी, क्योंकि -1 भी अगर x की जगह रखेंगे तो भी तो ऊपर 0 हो जाएगा। -1 अगर x की जगह रखा तो ऊपर 0 हो जाएगा, और ऊपर 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। ये =0 के लिए लगा है, तो ऊपर ये -1 भी मुझे लेना, ऊपर 0 हो जाए, इसके लिए -1। ये लग भी नहीं पाता है मुझसे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा,
ये जो -2 था इस पर बिंदी लगी थी, मतलब ये इसमें शामिल था, क्योंकि भाई -2 करने से आपका -2 करने से ये चीज़ 0 बन रही थी, इसलिए -2 को शामिल किया था। मगर जब मैंने ये वाला रीज़न ले लिया जिसमें ऑलरेडी -2 यहाँ पे देखो शामिल कर दिया है, ये वाला निगेटिव रीज़न था और 0 से छोटा लेना था, इसलिए -2 यहाँ पे शामिल हो गया है। तो दोबारा -2 को यूनियन करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मैंने देखा नहीं ना कि ये चीज़ पहले लिख चुका हूँ। तो ये चीज़ भैया ध्यान रखना आप लोग की, है ना। यहाँ पे यूनियन -2 नहीं लिखना, क्योंकि -2 तो पहले ही यहाँ पे आ गया है ना, इसलिए। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ x, मतलब इसमें ये एक दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन, ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इसमें जो भी x की वैल्यू आएगी कि x ऐसा क्या रखें कि ये पूरा जो टर्म है या जो कुछ दिया है वो 0 से छोटा या 0 के बराबर हो जाए, तो उसमें मुझे ये बताना है कि उन x की वैल्यू में कितने कौन कौन से x हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है ना। तो आओ पहले बना लेते हैं नंबर लाइन, कुछ लंबी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स होंगे। ठीक है, तो भाई ये कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, -9 पे 0 हो रहा है, ठीक। -8 पे यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, -8 पे। और कहाँ पे 0 होगा, फिर प्लस का 9 है, 8 है, 8 से छोटा, प्लस में फिर 3 ही है, तो माइनस का 3, देखो 9 हो गया, फिर 8 के लिए आपका ये हो गया, फिर प्लस का 3 के लिए माइनस का 3 कर दिया, माइनस के 3 पे ये 0 होगा, फिर ये माइनस का 1 भी लेना है, इसके लिए माइनस का 1 कर दिया, इसके आगे अब सब निगेटिव वाले हैं। फिर ये 0 पे भी 0 होगा, देखो नीचे है ना x, ये 0 पे भी 0 होगा, ठीक, ये भी हो गया। अब प्लस का 2 लेना है, 2, ये भी हो गया, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6, ये लो। अब लगाते चले जाओ साइन, प्लस, अब 6 कहाँ से आया था, 6 आया था यहाँ से, इसकी पावर 1 है, मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 कहाँ से आया था, 4 यहाँ से आया था, 2013 पावर है, ऑड है, बदल जाएगा साइन, इवन होता तो फिर ना बदलता। 2 कहाँ से आया था, 2 यहाँ से आया था, यहाँ भी साइन बदल जाएगा, पावर 3 है। 0 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, 0 की पावर 2016, इवन है, साइन नहीं बदलेगा। -1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, पावर 1, ऑड है, पावर इसकी ऑड है, साइन बदल जाएगा। -3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ऑड है पावर, साइन बदल जाएगा। -8 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इवन है, साइन नहीं बदलेगा। -9 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इवन है, भाई इवन है ना, तो फिर साइन फिर नहीं बदलेगा। अच्छा, अब जरा देखो कि ये जो नीचे वाला टर्म है ये कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, वो चीज़ें बिल्कुल लेनी नहीं जहाँ पे नीचे वाला 0 हो जाए। तो एक तो ये -9 पे 0 हो जाएगा, तो -9 नहीं लेना, इसलिए यहाँ पे गोला बनाओ। 6 पे 0 हो जाएगा, प्लस के 6 पे प्लस का 6 नहीं लेना, इसलिए यहाँ पे गोला बनाओ, ठीक। प्लस के 2 पे 0 हो जाएगा, प्लस का 2 नहीं लेना, इसलिए यहाँ पे गोला बनाओ, लेना होता तो बिंदी बनाते। -3 पे नीचे वाला 0 हो जाएगा, -3 नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे 0 बनाओ, गोला। प्लस के 6 पे 0 हो जाएगा नीचे वाला, 6 तो ले चुका हूँ, और ये -3 भी ले चुका हूँ, 2 भी ले चुका हूँ, 0 भी ले, और ये नीचे वाला 0 पे भी 0 हो जाएगा, तो 0 भी नहीं लेना है, ठीक है ना। अब देखो 0 पे ये नीचे वाला 0 होगा, गोला बना दिया, नहीं लेंगे। 2 पे 0 होगा, गोला बना दिया, नहीं लेंगे। 3 पे 0 हो जाएगा नीचे वाला, -3 पे गोला बना दिया, नहीं लेना है। प्लस के 6 पे 0 हो जाएगा, उधर देखो गोला बन गया, नहीं लेंगे। माइनस के 9 पे गोला बन गया, नहीं लेंगे। ऊपर कब 0 होगा, -1 पे होगा, तो -1 लेना है, यहाँ पे बिंदी बना दो। -8 लेना है, यहाँ पे बिंदी बना दो, क्योंकि ऊपर वाला 0 होना है, क्योंकि ऊपर वाले 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 के बराबर हो सकता है, ठीक। प्लस का 4 लेना है, यहाँ पे बिंदी बना दो, ठीक। अब x देखो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, पहले ये देखें। लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन मतलब 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव वाला रीजन लेना है। नेगेटिव रीजन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक,
मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक निगेटिव ही है, मगर -9 बीच में हट रहा है, -9 नहीं लेना है। अच्छा, इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी, ठीक। जी, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, -इन्फिनिटी से -9, -9 नहीं लेना है। फिर -9 से 8, कहेगा 8 माइनस का, इसमें -9 नहीं लेना है मगर 8 लेना है। अच्छा, फिर -8 से 3, जिसमें -8 नहीं लेना है मगर 3 लेना है, नहीं -8 लेना है मगर 3 नहीं लेना, -8 पे बिंदी है तो -8 लेना है। तो एक काम करें, ये -9 से 3 तक, -3 तक पूरा ही ले लेते हैं। देखो, -9 से -3 तक पूरा ही निगेटिव है ना, बीच में -8 है, वो तो ले ही रहे हैं -8, वो बीच में आ जाएगा, आना चाहिए, क्योंकि -8 तो हमें लेना ही है। तो -9 से -3 तक पूरा, और -3 में ये गोला है, मतलब -3 नहीं लेना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ निगेटिव है, ये रीजन निगेटिव है। अच्छा, ये भी, उसके बाद फिर ये 0 से 2 का रीजन निगेटिव है, इसमें 0 भी नहीं लेना है, 2 भी नहीं लेना, तो दोनों पे स्मॉल ब्रैकेट लग जाए। फिर कहाँ पे निगेटिव, फिर इधर 4 से 6 तक निगेटिव है, यूनियन। अच्छा, 4 शामिल है तो 4 पे कैपिटल ब्रैकेट, 6 पे स्मॉल ब्रैकेट। अब जरा ये बताओ कि इसमें कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं। 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 4 आ रहा है। अब देखो, 4 से लेके 6 तक तो लेना ही है, तो 4 के बाद में यहाँ पे 5 भी आएगा। अच्छा, एक मिनट, ऐसे समझो, 0 से 2 तक का रीजन शामिल है, 0 से 2 तक का, तो 0 तो नहीं शामिल, 2 तो नहीं शामिल, मगर 0 के बीच का तो शामिल ही है, तो 0 के और 2 के बीच में 1 होगा, और 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 इसमें है, तो 1 तो लेना है, पहले 1 से लिखो, 1 लेना है। और कौन सा पॉजिटिव इंटीजर आया? ये वाला रीजन शामिल, जिसमें 4 तो है ही है, और 4 और 6 के बीच में 5 होगा, 5 भी होगा, 6 नहीं लेना तो 6 नहीं ले रहे, तो 1 4 5, ये पॉजिटिव इंटीजर्स इस क्वेश्चन में x की वैल्यू में आएंगे। ये क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 50, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्व करने के लिए एक काम करें कि मान लो लेट x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 को मान ले t, ठीक है ना। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं पूरे को t प्लस 5। भाई इसमें जब हम -2 प्लस 5 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा ना। अरे भैया, -2 प्लस 5 करेंगे तो ये प्लस का 3 ही तो हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 आ जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया t प्लस 5, इसको लिख दो t, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, अब t को t से मल्टीप्लाई करा जाए तो t स्क्वायर प्लस 5t हो जाएगा। t स्क्वायर प्लस 5t, और ये चल रहा था अपना लेस देन और इक्वल टू 50। तो इसको जो है अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखते हैं, और इस 50 को इधर बुला ले तो माइनस का 50 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। तो t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 50 को जरा सॉल्व करके उसके फैक्टर गुणनखंड निकाल के वो यहाँ रखते हैं, लिख दिया जाए तो t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 50 फैक्टर t स्क्वायर और 5 10 या 50, तो माइनस का नहीं प्लस का 10t माइनस का 5t। भाई
10 5 या 50 होता है, 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बचेगा -50। ठीक है, t ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा t प्लस 10, यहाँ पे माइनस का 5 ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा t प्लस 10। ठीक, अब t प्लस 10 दोनों में कॉमन आ गया, उधर बचा t माइनस 5। अब यहां पे आ जाओ कि t प्लस 10 और t माइनस 5 लिख दो। ठीक, अब नंबर लाइन बना दो, वैसे ही सॉल्व कर दो इसे। तो इधर हो गया प्लस इनफाइनाइट, इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट। तो ये कहाँ पे जीरो होगा? एक तो ये t बराबर 5 पे जीरो हो जाएगा, -10 पे जीरो होगा, ये भैया 5 पे जीरो होगा, -10 पे जीरो होगा। ओह एक मिनट, t नहीं, मुझे तो ये रखना है ना, तो अभी कहाँ से ये बन जाएगा? पहले t की जगह ये वाली वैल्यू तो रखते हैं, ये जो t है तब करेंगे, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? एक मिनट, भाई ये तो t में अभी निकला, मुझे t की वैल्यू थोड़ी ना, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना, अभी नहीं ये बनेगा। भाई ये तो x के पदों में दिया था, x के टर्म में t तो हम माना है, t कहाँ है यहाँ पे, तो t कैसे रख सकते हैं? तो यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 प्लस 10। अब ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 माइनस 5। अब ठीक, हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इधर एक्स स्क्वायर और माइनस 6x माइनस 7। अब ठीक है, अब इसके भी फैक्टर कर लिए जाए। अब तो वो आप समझ गए होगे, तो अब हटा दें ये, अब इसकी जरूरत नहीं रही है, तो आप समझ गए क्या हुआ। हाँ, तो अब इसके जरा फैक्टर कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 6, 4x माइनस का 2x, x माइनस 4 माइनस का 2 ब्रैकेट में x माइनस 4। ठीक, तो x माइनस 4 कॉमन हुआ, x माइनस 2, तो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 की जगह पे लिख सकते हैं x माइनस 4 x माइनस 2। अच्छा, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, अब 7 माइनस 1 माइनस का 7x प्लस x माइनस 7। एक एक चीज़ करके दिखा दे, ताकि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। x माइनस 7 कॉमन हुआ, x प्लस 1। ठीक है, ये अपना बना। अब इसको हटा दे, ताकि यहाँ पे नंबर लाइन बन जाएगी। लेफ्ट देन और इक्वल टू 0। तो
ये कहाँ पे होगा, माइनस का 1 कर दो, 7 2 7 4 2, इधर 7 4 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इज इक्वल टू का साइन लगा है बराबर का, तो इज इक्वल टू का साइन मतलब ये नंबर शामिल है सब, कोई यहाँ पे बटे वाला तो चक्कर है नहीं कि बटे में नीचे वाले नहीं शामिल होंगे, यहाँ तो सभी शामिल, तो सब पे बिंदी बना दो। सब पे बिंदी बना दो, ठीक है। अब उस प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट कर दो। अब यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर तो है नहीं, सब सिंगल पावर है, तो लगातार साइन चेंज करते चले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जीरो से छोटा वाला मतलब नेगेटिव वाला लेना है, तो नेगेटिव रीजन एक ये है, एक नेगेटिव रीजन ये है, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग करेगा, अब बिंदी लगी है क्योंकि ये इज इक्वल टू का साइन मतलब लेना है, तो -1 लेना है, इसलिए कैपिटल ब्रैकेट 2 तक, यूनियन 4 से 7 तक। हाँ, अगला क्वेश्चन 2x माइनस 3 नहीं 2x माइनस 3 x प्लस 2 लेस देन 0, x की वैल्यू बतानी, बना दो, नंबर लाइन बना दो। ये वाला, तो भैया ये कहाँ कहाँ पे 0 होगा, इधर प्लस इनफाइनाइट मान लो, उधर माइनस इनफाइनाइट, ये -2 पे 0 हो जाएगा और 3/2 पे 0 होगा, तो 3/2 यहाँ कहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया तो ना ये शामिल होगा ना ये शामिल होगा, मतलब खुला ब्रैकेट लगेगा, और प्लस माइनस प्लस, छोटा वाला चाहिए मतलब ये वाला रीजन चाहिए नेगेटिव वाला, x बिलोंग्स टू -2 से 3/2। अगला क्वेश्चन, ये नंबर लाइन पहले बना ले, कहाँ कहाँ पे 0 होगा, x प्लस 4 का स्क्वायर, ये -4 पे 0 हो जाएगा, तो ये -4 इधर होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा -4 पे, वो 3 पे 0 हो जाएगा, 3 पे 0 हो जाएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस। अब एक बात समझना, ये 4 जहाँ से आ रहा है इसकी जो पावर है वो इवन है, तो ये भैया प्लस नहीं होगा, हाँ ये माइनस ही रहेगा, साइन नहीं बदलेगा, ठीक है। अब ये जो -4 है ये हम ले कतई नहीं सकते, हालांकि 3 भी नहीं लेना है तो कोई यहाँ पे वो बात नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे =2 का साइन लगा होता तो देखते, लेकिन फिर भी हमने ये गोला बना दिया समझने के लिए कि 4 तो कतई नहीं लिया जाएगा, और लिया यहाँ पे 3 भी नहीं जाएगा क्योंकि मुझे 3 से ज़्यादा चाहिए, अगर 3 ले लेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 0 होना नहीं, 0 इस बार =2 लगा नहीं 0 के बराबर, 0 से ज़्यादा ही चाहिए, तो 3 भी नहीं लेना है यहाँ पे अब की बात। और x 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा तो यही वाला रीज़न मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट, 3 से ज़्यादा रखते जाओ, वैल्यू 0 से ज़्यादा आती जाएगी। ये देखो, ये तो सीधे नंबर लाइन पे बन जाएगा। माइनस का 7, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 1, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर 0, ये हो गया, फिर 2 और 5, 2 और 5, चलो प्लस 5 की पावर ऑड है मतलब 3 है, माइनस लगा दो, 2 की पावर कैसी है, इवन है, साइन नहीं बदलेगा, 0 की पावर इवन है, साइन नहीं बदलेगा, -1 की पावर भी इवन है, साइन नहीं बदलेगा, मतलब -1 जहाँ से आया उसकी पावर इवन है, -4 यहाँ से आया पावर ऑड है, साइन बदल जाएगा, -7 यहाँ से आया पावर ऑड है, साइन बदल जाएगा, ठीक है। क्या लेना था, 0 से छोटा और बराबर, पहले देखो क्या फिर नहीं लेना है, -4 बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, बात बेकार हो जाएगी, 7 नहीं लेना है माइनस का, 7 पे गोला बना तो नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है,
5 नहीं लेना है। लेना क्या क्या है, 0 लेना है, माइनस का 1 लेना है, केवल 2 लेना है। ठीक है, लेस देन का लेना तो निगेटिव रीजन लेना, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, तो निगेटिव रीजन ये है, ये इतना लेना है। ठीक, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 7 नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे ओपन लगा दो। फिर यूनियन -4 नहीं लेना है, -4, और -4 से उसके बाद -1 भी लेना है, 0 भी लेना है, 2 भी लेना है, 5, मतलब -4 से सीधे 5 तक चले जाओ, बीच में सब कुछ लेना है, 5 पर 5 नहीं लेना है। बस नेगेटिव ये एक तो ये यहाँ से यहाँ तक का रीज़न ले लिया, और एक रीज़न नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक था, इसमें -7 नहीं लिया। और हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। x की पावर 4 -3x³ + 2x² अपॉन x² - x -30। तो इसमें ऊपर तो x² कॉमन ले लो, ऊपर x² कॉमन लिया तो क्या बचा, x² - 3x + 2, नीचे x² - x -30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब जरा इसके फैक्टर कर लिए जाए, तो फैक्टर कैसे होंगे, x² - 2x - x + 2 अपॉन x² - 6x + 5x - 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x², अब इन दोनों में x कॉमन ले लो, इस तरह माइनस का 1 कॉमन ले लो, नीचे x कॉमन ले लो दोनों में, फिर प्लस का 5 कॉमन ले लो। ठीक है, ऊपर बचा x² x - 2 x - 1 अपॉन x + 5 x - 6। नंबर लाइन बना लेते हैं, यहीं पे इसका आंसर निकाल देते हैं। चलो, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट हो गया भाई। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे 0 होगा, -5, बाकी तो सब 0, 1, 2 और फिर 6। ठीक है, साइन लगाओ, -6 यहाँ से आया तो साइन बदलेगा प्लस, फिर 2 पे साइन बदल जाएगा माइनस, फिर 1 पे साइन बदल जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो ये 0 यहाँ से है, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं बदल रहा है, प्लस ही रहा। फिर 5 यहाँ से आया था ना, तो साइन बदल जाएगा माइनस। ग्रेटर दैन और इक्वल टू की बात हो रही थी, तो देखो जहाँ पे नीचे जहाँ पे 0 हो वो नहीं लेना, यहाँ पे -5 करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, तो ये -5 नहीं लो। 6 करने पे नीचे 0 हो जाएगा तो 6 भी ना लो। बाकी में इज इक्वल टू लगा हुआ है, तो ऊपर जहाँ जहाँ 0 हो रहा उन चीज़ों को ले लो। ऊपर 0 रखने पे 0 हो रहा, ले लो। ऊपर 1 रखने पे 0 हो रहा, ले लो। ऊपर 2 रखने पे 0 हो रहा, ले लो। अब अपने को ग्रेटर देन वाले लेने हैं, तो x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले लेने, मतलब प्लस वाला रीजन लेना, तो एक तो प्लस यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें -5 तो नहीं शामिल है मगर 1 तक शामिल है, तो 1 पर क्लोज ब्रैकेट लगा कि 1 शामिल है। फिर वो 2 से 6 तक, तो यूनियन 2 से 6 तक। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक रीजन था ना प्लस का, तो ये -5 से 1 तक, -5 नहीं शामिल है, 1 शामिल, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा, और पूरा -5 से 1 तक, फिर 2 से 6 तक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पर x की कोई वैल्यू रखी जाए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। भाई आप माइनस का 25 रखोगे अगर, तो माइनस का 25 रखने पे ये माइनस का 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 25 इससे माइनस होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो भैया हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और देखो, हाँ अच्छा, आपको पता है साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से -1 होती है। मतलब साइन एक्स की रेंज जो है वो 1 से -1 है, मतलब ये कम से कम -1 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा साइन एक्स +1 हो सकता है। तो +1 से भी अगर -2 जाएगा तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, क्योंकि साइन एक्स की एक्स में कुछ भी वैल्यू डाली जाए ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 ही होगा, तो 1 में से 2 हटेगा तो ये -1 बचेगा, तो भाई ये तो हमेशा निगेटिव रहेगा। तो फिर ये चीज़ फिर बची क्या अपने पास, ये जो अपने पास बचा वो बचा e⁻x-1 2x-3 अपॉन, ये हमेशा निगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, x+1। मेरे ख्याल से आप समझ पाए हुए माइनस कहाँ से है, ये हमेशा निगेटिव रहेगा ना, तो मुझे साइन से मतलब, बाकी नंबर कुछ भी होता है, और एक्स से आप कुछ भी डालोगे भाई ये हमेशा निगेटिव ही आएगा, क्योंकि साइन एक्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही तो होगा, तो 1 - 2 भी तो निगेटिव ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब भाई आपको एक चीज़ और बताई थी कि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, निगेटिव नहीं रखना। तो पॉजिटिव कैसे करें, इसको यहाँ से हटाएंगे, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन जाएगा पलट, ऐसे था ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इसके वो का नंबर लाइन पे बना लिया जाए, इसको आप समझ गए ना, यहाँ का माइनस हटा तो वहाँ का साइन बदल गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। पहले ही शुरुआत में ये नियम आपको बताया था, प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। अब देखो ये कहाँ पे जीरो है, -1 पे जीरो हो जाएगा नीचे वाला, भाई x से -1 डालो तो जीरो हो जाएगा, x पे जीरो होगा, और x पे अगर x की वैल्यू यहाँ भी जीरो डाले तो e की पावर 0, किसी चीज़ की पावर 0 1 होता तो 1 - 1 ऊपर भी जीरो करेगा, और x की पावर 3/2 पे जीरो होगा। ठीक, बात समझ रहे हो ना? भाई ये x की पावर 3/2 पे भी जीरो है ऊपर, ये e की पावर x पे भी जीरो हो रहा है और x पे भी जीरो हो रहा है, तो अब साइन लगाना शुरू कर दें, प्लस माइनस। अब बात समझिएगा, ये जो जीरो आया है, ये जीरो दो चीज़ों को जीरो कर रहा है। एक तो ये e की पावर x-1 में ये x पे जीरो आएगा तो ये 1 होगा, ये जीरो कर देगा। दूसरा ये नीचे वाला x, यानी कि ये e की पावर x-1 वाले टर्म में भी x को जीरो रखने पे ये चीज़ जीरो हो जाएगी, और नीचे x को भी रखने पे जीरो हो जाएगा। तो ये दो जगह काम कर रहा है ना ये वाला जीरो, एक यहाँ पे x की जगह रखने पे ये इसको जीरो कर रहा है ऊपर, और फिर नीचे x रखने पे जीरो कर रहा है, तो दो जगह हो गए, मतलब इसकी पावर 2 हो गई, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, माइनस ही रहा, ये प्लस हो गया। भाई पावर इवन होने पे तभी तो नहीं बदलता, क्योंकि वो दो जगह काम करता, तो यहाँ भी तो दो जगह ये काम कर रहा है ना। ठीक है, अब जरा देखो क्या क्या नहीं लेना है, ये हम कतई ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने जीरो लिया तो नीचे जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो किसी कीमत पे आना नहीं चाहिए। -1 भी नहीं ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं केवल, और लेना सकते कि ये इस इक्वल टू दिखा रहा है, जीरो से बड़ा लेना है, मतलब पॉजिटिव रीजन लेना है, एक ये पॉजिटिव रीजन, एक ये पॉजिटिव रीजन, तो x बिलोंग करेगा अपना -∞ से -1 तक, -1 शामिल नहीं होगा, और यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन ये नेक्स्ट ये है, क्या है, पहले एक चीज़ देखो, अच्छा इसमें ये नीचे वाला जो रीजन है ये तो भैया हमेशा निगेटिव रहेगा, x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे बाहर निगेटिव तो निगेटिव ही रहेगा, और ये हम कितना भी डालें ये तो छोटा ही रहेगा, तो ये भैया हमेशा निगेटिव रहेगा। और ये जो ऊपर वाली ये चीज़ है, ये लिखी है x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है, ध्यान से देखो जरा, a² + b² + 2ab, तो b² 1 होगा +1, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो फिर ये बचा क्या भाई, पॉजिटिव यानी कि वहाँ प्लस साइन आ गया, उसका कोई मतलब नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन, ये निगेटिव रहेगा तो माइनस साइन इधर ले लो, x माइनस 3, ये नेगेटिव साइन हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस हटाना है तो फिर x माइनस 3 कर दो, माइनस हट गया, अगर इसको ऐसे कर दो ठीक है, फैक्टर कर दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, चलो देख लो कैसे होते हैं, वरना बहुत लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, तो x माइनस 2 इधर x माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1, नीचे x माइनस 3। अब क्या करा जाए, नंबर लाइन बना ले, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसमें 0 भी नहीं आएगा, ये 1 पे 2 पे और 3 पे होगा निगेटिव, तो 1 पे 2 पे 3 पे निगेटिव नहीं 0। भैया देखो ये 1 पे 0 हो जाएगा, 2 पे 0 हो जाएगा, नीचे वाला 3 पे 0 होगा, तो नीचे वाला तो 3 वाला तो हम कतई 0 कर नहीं सकते, तो इस पर बना दो गोला। ऊपर 0 ले सकते क्योंकि बराबर का साइन इस इक्वल टू का साइन नीचे लगा है 0 के लिए, तो ऊपर में हम लेना होगा, तो इस पर बिंदी लगा दो कि ये लेना है, साइन लगा दो, कोई इवन पावर तो है नहीं, कौन वाला साइन, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वाला, एक ये लेना है एक ये लेना है, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, x होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, 1 शामिल है ना इसीलिए कैपिटल ब्रैकेट लगाया, यूनियन 2 से 3 शामिल नहीं इसलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बताना है फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 और बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सब इंटीजर्स को बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर देखते हैं क्या हो सकते हैं, पहले सॉल्व कर लें इसे। देखो इन दोनों में पहले एलसीएम ले लें, ये हो गया x प्लस 1, तो इधर हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ठीक है, माइनस इसको ऐसे ही रखने दो, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना जरा, ये लिखा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है भाई। जब आप इसको खोलोगे तो क्या करोगे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब जरा ऊपर का क्या होगा, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, इधर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। बात आप समझ गए होंगे कि भाई ये a क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो ये 1 का भी क्यूब कर लो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को जब खोलोगे तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही आ जाएगा, तो 1 का क्यूब लिखें या केवल 1 लिखें एक ही बात है। हाँ, अब इन दोनों को एक चीज़ एलसीएम आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे क्यूब नहीं लिखा था, क्योंकि और 1 का क्यूब लिख भी देते तो भी कोई फ़र्क नहीं, 1 का क्यूब से तो 1 ही रहेगा ना। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का
2x माइनस 1। तो अब अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 2x इधर भाई प्लस का 1 होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 क्या हुआ कुछ, ये माइनस का भाई एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और 3x इधर से माइनस का 2x आया, प्लस का 1 उधर से माइनस का था प्लस का 1 आया। तो अब माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 3x, ये माइनस का 2x, तो माइनस का x होगा यहाँ पे, फिर ये प्लस का 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके अच्छा, अब यहाँ पर बाहर माइनस है तो इस माइनस को भी हटाना है, तो माइनस के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला साइन चेंज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हुआ, ये प्लस का हुआ, वो माइनस का हो गया, माइनस ये 2 सही से लिखें, ऊपर पावर ऐसी लगा है 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 माइनस का 1 कॉमन, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, ठीक। तो इसकी जगह तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 हो जाएगा। नीचे एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 को फिर उसी फॉर्म में कर लो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 1। क्या फिर क्वेश्चन गलत हुआ क्या? ये यहाँ पर माइनस प्लस का 3x है भाई, प्लस का 3x है, जब माइनस का जाएगा तो मैं काहे माइनस लिख देता हूँ, प्लस का x होगा ना भाई, ये प्लस का 3x है, माइनस का 2x जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा ना, और जब प्लस का x होगा तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, वो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का x यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x हुआ, वो माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ भी फिर माइनस का x होगा, ये माइनस का x तो ये माइनस का 2x प्लस का x, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 2 रहेगा और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेना होगा, तो अंदर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस का 2 इधर आया और यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, तो अब जब x माइनस 2 एक्स प्लस 1 हुआ तो ऊपर भी x प्लस 1 हुआ, और यहीं पे बस देखो मिस्टेक हो गई, ये प्लस का 3x माइनस का 2x प्लस का x होना चाहिए था, वो पूरा गलत हो गया उधर, ठीक। अब बना लो नंबर लाइन, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ पे 0 है, माइनस के 1 पे 0 है और ये माइनस के 2 पे 0 है, अच्छा माइनस के 2 पे 0 है, माइनस के 1 पे 0 है, प्लस अब देखो एक बात, -1 यहाँ से भी आ रहा है 0 होने के लिए नीचे, और -1 ऊपर से भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा माइनस का, ठीक है। और दूसरी बात, ये x की पावर -1 ये नीचे डिनोमिनेटर में है, नीचे कभी हम 0 होने नहीं दे सकते, इसलिए इसको लिया नहीं जाएगा। तो अब नेगेटिव रीजन में क्या आया, ये आया है ना, -∞ से -2 तक,
फिर देखो क्या आज पता नहीं मेरे दिमाग क्या हो रहा, ये x-2 में यहाँ प्लस लिखे हुआ हूँ, x-2 बराबर इधर प्लस इनफाइनाइट होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट। तो अब देखो ये भैया कहाँ कहाँ जीरो है, x-2 पर तो ये +2 पे जीरो हो जाएगा, +2 पे, और ये -1 पे जीरो होगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब एक चीज़ इसमें फिर क्या मैंने कुछ गलत किया, यहाँ पे 1 पे साइन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा मालूम, 1 देखो यहाँ पर भी जीरो करेगा, माइनस माइनस का 1 यहाँ भी जीरो करेगा, वहाँ भी जीरो करेगा। तो -1 दो जगह जीरो कर रहा है ना, एक जगह देखो -1 ऊपर जीरो कर रहा है, एक जगह नीचे जीरो कर, तो दो जगह जीरो किया, यहाँ पर और यहाँ पर, इसलिए साइन नहीं बदला। और अपने को जीरो से छोटा रीज़न लेना है ना, तो जीरो से छोटे में क्या आएगा। और हाँ एक बात और, -1 हम ले भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा -1 लेने पर, नीचे किसी कीमत पे जीरो करना नहीं है, तो -1 लेना नहीं है। तो फिर अब क्या ले सकते हैं, अब 2 ले सकते हैं। हाँ ऊपर जीरो हो जाए, क्योंकि 0 = दिया भी है, तो 2 ले सकते हैं, 2 लेना है। तो x बिलोंग करेगा 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन सा रीजन है, -∞ से 2 तक, -∞ से नहीं, -∞ से -1, क्योंकि -1 शामिल नहीं है, और यूनियन -1 से 2 तक, 2 शामिल है। अब बताओ इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से आए, तो फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से आए इसमें, एक तो 0 आया भाई, -1 से 2 के बीच में 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अगला क्वेश्चन बोलो। चलो और ये भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनइक्वालिटी का, है ना। इसमें देखो आपको बताया था इनइक्वालिटी में कि इनइक्वालिटी में हमेशा एक साइड 0 रखो, यहाँ पे 1 है, तो पहले तो 1 को उधर करके सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है ना, क्योंकि एक साइड 0 होना बहुत जरूरी है इनइक्वालिटी में। तो x³ - 2x² + 5x + 2, ये इधर 1 आएगा तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x² + 3x + 2, ये 1 हम ले आए इधर से, तो इधर बचा 0। ठीक है, अब एलसीएम करा के मल्टीप्लाई करा देते, तो एलसीएम इधर तो कुछ है नहीं, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x³ - 2x² + 5x + 2, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस का x² माइनस का 3x माइनस का 2 अपॉन x² + 3x + 2। ठीक, मल्टीप्लाई हो गया भाई वो माइनस से। अब कुछ कट तो नहीं रहा, कट तो रहा है, 2 से 2 काट दो, बचा क्या, x³ और माइनस का 2x² माइनस x² माइनस का 3x², ठीक, प्लस का 5x माइनस का 3x, तो प्लस का 2x हो गया। ठीक है, नीचे x² + 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऊपर हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर बचेगा x² - 3x + 2, x तो कॉमन में गया, नीचे x² + 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब जरा इसके फैक्टर कर लें, x² - 3x + 2 सही है ना, x² - 3x + 2। ठीक है, तो x² - अब 2x - x + 2, x कॉमन, x - 2 माइनस का 1 कॉमन, x - 2, x - 1, x - 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1 x - 2, तो ये हो गया x - 1 x - 2, और x बाहर रहा,
x बाहर रहा, नीचे x प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो कहीं माइनस है नहीं, सारी नंबर्स वही है, केवल यहाँ पे माइनस था, तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, ग्रेटर देन भैया ये अलग चल रहा है ना, अब नंबर लाइन बना लें, माइनस इनफाइनाइट। अच्छा तो -2 -1 0 भाई, इसके लिए -2 आया, ये 0 हुआ, ये -1 पे 0 हुआ, ये 0 पे 0, 1 और 2 1 और 2। अब देखो नीचे कभी 0 होना नहीं चाहिए, तो नीचे -1 पे 0 हो रहा तो -1 तो लेना नहीं है, नीचे -2 पे 0 हो रहा, -2 0 होने नहीं देना है, ऊपर वाला 0 के बराबर हो जाए, ऊपर वाला 0 के बराबर होने के लिए या तो ये 0 हो जाए तो ये 0 लेना है, या ये x1 हो जाए 1 लेना है, या फिर ये x2 हो जाए 2 लेना है। और यहाँ पे इवन पावर तो कहीं है नहीं तो लगातार साइन बदलते चले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना था ना, तो पॉजिटिव रीजन लो, पॉजिटिव रीजन एक ये है, एक ये है, एक पॉजिटिव रीजन ये वाला है, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग करेगा यहाँ से यहाँ तक, मगर -2 नहीं लेना है और -1 भी नहीं लेना है, तो दोनों पे स्मॉल ब्रैकेट लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इसमें 0 और 1 लेना है, कैपिटल ब्रैकेट, फिर 2 से इनफाइनाइट तक, ये हो गया। तो अब देखो हम लोगों ने डोमेन रेंज के हिसाब से, डोमेन रेंज करने के लिए खूब सारे इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ताकि अब बोर्ड में ही नहीं कहीं का भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इनइक्वालिटी का डोमेन के सॉल्व करने भर के लिए, तो खूब प्रैक्टिस हो गई है। इवन ये तो करते करते इनइक्वालिटीज़ भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, और हम लोग तो इनइक्वालिटीज़ केवल इसलिए कर रहे हैं कि डोमेन में कतई ना फंसने पाए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चंस हो गए इनइक्वालिटी के। अब अगली बार एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, उसमें मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी भी खूब सारी फंसती है, और इसमें ये जो चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, इसमें सबसे मुश्किल डोमेन और रेंज ही होता है। तो मैं ये चाहता हूँ आपको डोमेन रेंज बिल्कुल मुश्किल नहीं लगना चाहिए, और डोमेन रेंज इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे को इनइक्वालिटीज आती नहीं है, तो वो डोमेन रेंज फॉलो नहीं कर पाता। और हमने आपको इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से समझा दी, खूब अच्छे से क्वेश्चन खूब करा दिए, खूब आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो इनइक्वालिटी की वजह से तो आपका, क्योंकि क्वेश्चन इसका ज़्यादातर रिलेशन फंक्शन में डोमेन रेंज से ही बनेगा, और डोमेन रेंज में बच्चा इनइक्वालिटी में ही फंसेगा। तो इनइक्वालिटी में बिल्कुल नहीं फंसना है, इनइक्वालिटी में नहीं फंसना है तो आगे डोमेन रेंज में आपकी नहीं, भी आप नहीं फंसोगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा वीडियो बना देंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ पे, वो भी देख लीजिएगा, फिर डोमेन रेंज के अच्छे खासे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अब तो आप, आज टाइम भी काफ़ी हो गया है ना। थैंक यू।